हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ सिक्योरिटी एजेंसी कैसे रजिस्टर करते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्टर करवाना चाहिए, मतलब ये बिज़नेस अच्छा है या बुरा है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है, कितना इसमें प्रॉफिट है, ये सब मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा देखो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करनी है। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको फटाफट बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन करवाने का सिक्योरिटी एजेंसी को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा नाम सोचना है, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको ऑफिस लेना होगा। उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट का पैसे का इंतज़ाम करना है। तो जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एजेंसी की, तो हम उसके अंदर ये देखते हैं कि हमें जो है रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए 5 से 6 लाख रुपए, ऑफिस के लिए 4 लाख रुपए, एडवर्टाइजिंग के लिए 1 लाख रुपए, यूनिफॉर्म के लिए 1 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए, तो टोटल 15 लाख। अब ये 15 लाख का फिगर मैंने कैसे लाया, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जो आगे आएगा, तो आप देखना, तो आपको पूरा पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है आप इससे कमती में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने खींच करके कम भी किया तो 6-7 लाख रुपए से कम करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस काफ़ी अच्छा बिजनेस है आज की डेट में। अब सिक्योरिटी एजेंसी का जब आप बिजनेस की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्टर करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं आपकी मदद करूंगा रजिस्ट्रेशन करवा के देने में, प्रोसीजर में, पेपर वर्क में। और वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा क्या क्या पेपर वर्क है, कैसे करना है, क्या करना है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइसेंस जो है वो है पसारा लाइसेंस। अब ये जो पसारा लाइसेंस है ना, ये होम मिनिस्ट्री से मिलता है। ओके, लेकिन ये हासिल करने, ये लेने के लिए जब हम फॉर्म भरेंगे, जब हम अप्लाई करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे पसारा लाइसेंस के लिए। ठीक है, पसारा लाइसेंस का फुल फॉर्म क्या है? प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो आपको जो पेपर सबमिट करने पसारा लाइसेंस लेने, उससे पहले आप ये देख लिए कि आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी होगी वो किस प्रकार से होगी, मतलब किस टाइप में होगी। प्रोप्राइटरशिप में होगी, पार्टनरशिप में होगी, एलएलपी में होगी या प्राइवेट लिमिटेड में होगी। ये 4 ऑप्शंस है। ठीक है, मेरा सजेशन है, अगर आपका अच्छा उम्मीद है कि आगे अच्छे पर्सन्स को लगाने वाले हो, तो प्राइवेट लिमिटेड करना ज़्यादा बेहतर होगा। उसका एक रीज़न ये है कि प्राइवेट लिमिटेड करने से आपको बेनिफिट नंबर 1 ये है कि लोगों के सामने, क्लाइंट्स के सामने आपका इमेज अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे जो रजिस्ट्रेशन लगते पसारा लाइसेंस के लिए, वो प्राइवेट लिमिटेड के साथ पैकेज में मिल जाएंगे, अलग से खर्चा करने का ज़रूरत नहीं होगा। अब जब हम बात करते हैं पेपर वर्क की, अब आप इस बारे में सोचो कि आपको प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड। मैं रेकमेंड कर रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड बनाने में। अब समझो आपने प्राइवेट लिमिटेड बनाई या प्रोप्राइटरशिप बनाई, तो भी चारों में से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो उसमें से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने, ध्यान से देख लो। पैन कार्ड का कॉपी, पर्सनल पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए 3 साल के। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस देती है एप्लीकेशन देने पे, जिसमें ये होता है कि आपके खिलाफ कोई शिकायत या कोई कंप्लेंट नहीं है। चौथा पॉइंट, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर आप भूल जाओ, सिक्योरिटी एजेंसी नहीं खोल सकते। उसके बाद 5वां है केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब क्या है? आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी, कोई भी एक। ठीक है, घर का प्रूफ जहाँ पे आप रहते हो, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद में अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, आईटी रिटर्न 3 साल के। ठीक है, अगर 3 साल पुरानी नहीं है कंपनी तो कोई चिंता नहीं, जो अवेलेबल है वो दे सकते हो। एलएलपी या पार्टनरशिप करते हो तो पार्टनरशिप डीड,
सब पार्टनर का केवाईसी, पैन कार्ड, डीड का और पार्टनर का, और इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल के। तो इनकम टैक्स रिटर्न लेना भी बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आप आर्म्ड गार्ड्स रखोगे तो उसका एक थोड़ा अलग प्रोसीजर है, अलग लाइसेंस लेने पड़ेंगे, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम क्या बात कर रहे थे, पसारा की बात कर रहे थे। तो पसारा लाइसेंस के लिए हमारे पास कौन से लाइसेंस होने चाहिए? एक तो पैन कार्ड, फिर जीएसटी नंबर, फिर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, लैंडलाइन टेलीफोन का बिल। ये सब जगह कंपलसरी नहीं है, पर है तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक बिल कहाँ का? ऑफिस का। और अगर रेंट एग्रीमेंट है तो भी अच्छी बात है। उसके बाद में ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, पीएफ रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, लोकल म्युनिसिपल लाइसेंस, ऑफिस का फ़ोटो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखे होंगे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एक दो ऑफिस का फ़ोटो, ठीक है। तो ऑफिस का फ़ोटो देना है आपको, जो असली फ़ोटो होगी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस का पर्सन आके चेक करने वाले। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऑफिस का फ़ोटो। उसके बाद में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अब ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है, ये कहाँ से आप ट्रेनिंग लेंगे, इसकी जानकारी अगले वीडियो में आएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर यूनिफॉर्म और बैच का डिज़ाइन। आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि आप इंडिया में कहीं भी अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्टर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी मदद करूँगा सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्टर करके देने में। तो हमने वो बताया था क्या क्या पेपर वर्क आपको लगते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है, अगर आपके ध्यान में नहीं है, वापस से दिखा देता हूँ, देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। पैन कार्ड ऑफ द फर्म, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स, लैंडलाइन टेलीफोन बिल अगर अवेलेबल है तो, इलेक्ट्रिक बिल, रेंट एग्रीमेंट ऑफिस का। उसके बाद ऑफिस का फ़ोटो, ईएसआईसी, पीएफ, उद्यम रजिस्ट्रेशन, लोकल म्युनिसिपल लाइसेंस, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यूनिफॉर्म और बैच का डिज़ाइन। हो सकता है अभी ये भी बोले कि कोविड का भी टेस्ट करवा लो और उसका रिपोर्ट अटैच करो। तो दोस्तों इस तरीके से ये पेपर वर्क लगता है सिक्योरिटी एजेंसी के ओपन करने के लिए। और अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।